जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे जितिया व्रत की पूजन विधि, पूजन सामग्री, उसका महत्व और उससे जुड़ी सभी पौराणिक कथाएं। आइए जानते हैं। जितिया व्रत आश्विन कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को नहाय खाय से शुरू होता है और नवमी तिथि को समाप्त होता है। इस व्रत में अष्टमी तिथि को सभी महिलाएं व्रत रखती हैं और पूरा दिन निर्जला व्रत रखने के बाद शुभ मुहूर्त में विधि विधान से जितिया की पूजा करती हैं। अब आइए जानते हैं इसकी पूजा विधि। तो जितिया व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पूजा पाठ करें। जीवित पुत्र का व्रत करने के लिए महिलाएं सुबह सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प करें। पूजा स्थल को गाय के गोबर से लीप लें। एक छोटा सा तालाब बनाकर उसमें पाकड़ की टहनी डालें। तालाब में भगवान जीमूत वाहन की मूर्ति स्थापित करें। गाय के गोबर से चील और सियार की मूर्ति बनाएं। साथ ही एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर भगवान शिव, पार्वती, गणेश और भगवान विष्णु की भी मूर्ति स्थापित करें। भगवान की मूर्ति और जीमूत वाहन की मूर्ति का षोडशोपचार विधि से पूजन करें। फिर पूरे दिन निर्जला व्रत रखें। शुभ मुहूर्त में जितिया व्रत कथा सुनें। फिर अगले दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और उगते सूर्य को जल चढ़ाएं। इसके बाद पूजा पाठ करके व्रत को खोलें। व्रत को खोलते समय ये विशेष ध्यान दें कि सात्विक भोजन करें और भूलकर भी लहसुन प्याज युक्त भोजन ना करें। अब आइए जानते हैं इसकी पूजन सामग्री। तो कुश की मूर्ति बनाने के लिए कुश और बांस के पत्ते, सरसों का तेल, गाय का गोबर, मिट्टी जिससे कि चील और सियार की आकृति बनाई जाती है, अक्षत, पेड़ा, दुर्वा की माला, अगरबत्ती, श्रृंगार का सामान, सिंदूर, फूल, पान और सुपारी, लौंग, इलायची, मिठाई, फल फूल, गांठ वाला धागा। अब आइए जानते हैं इसका महत्व। तो जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी महिला इस दिन सच्चे मन से व्रत कथा सुनती है और व्रत रहती है, उसे कभी भी संतान का वियोग नहीं सहना पड़ता। यह व्रत संतान के जीवन में खुशियों को भर देता है। अब आइए सुनते हैं इसकी पौराणिक कथाएं। तो जितिया व्रत की 3 कहानियां हैं जो कि व्रत के दिन पढ़ी या सुनी जाती हैं। इसमें पहली कहानी है चील और सियारनी की, दूसरी जीमूत वाहन राजा की और तीसरी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। चील्हों और सियारनी की कथा के अनुसार एक वन में एक सेमर का पेड़ था जिस पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारनी भी रहती थी। दोनों में खूब पटती थी। चील्हों को कुछ भी खाने को लेकर आती, उसमें से सियारनी के लिए भी जरूर हिस्सा रखती। सियारनी भी चीलों का ऐसा ही ध्यान रखती थी। इस तरह दोनों ने जीवन में एक दूसरे को महत्व दिया और काफ़ी प्रसन्नतापूर्वक रहती थीं। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया की पूजा की तैयारी कर रही थीं। चील्हों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों से भी बताया। फिर चील्हों सियारों ने तय किया कि वे भी इस व्रत को करेंगी। सियारों और चील्हों ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना कर व्रत करती रहीं। सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी से अपना पेट भर लिया। चील्हों ने हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। सियारिन ने कह दिया, बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज़ है। मगर चील्हों को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता है तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन लजा गई, पर व्रत भंगा हो चुका था। चील्हों रात भर भूखे प्यासे रहकर अपने व्रत को पूरा की। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बन सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चील्हों छोटी बहन हुई और उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री के पुत्र से हुई। अब सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते थे वे मर जाते थे, जबकि चील्हों के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते थे। इससे उसे जलन होती थी। उसने कभी उसका सर कटवा कर डब्बे में बंद करा दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बांका ना होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, पर सफल ना हुई। आखिरकार दैव योग से उसे भूल का आभास हुआ और उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्र का व्रत विधि विधान से किया तो उसको भी
पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और दोनों खुशहाल जीवन जीने लगी। अब एक और कहानी है जो जीवित पुत्र का व्रत में ही सुनी जाती है। इस कहानी के अनुसार गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया था, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीमूत वाहन को मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफ़ी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नाग वंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने व्यवस्था की है। वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीमूत वाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्य शिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए, पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने वाले स्थान पर चुनी गई बद्ध शिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर ले जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूत वाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूत वाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी ना हुआ था। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की जो हिम्मत थी, उससे बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरों के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने तुरंत जीमूत वाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर घाव किए हैं, उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे वरदान मांग लो। राजा जीमूत वाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं तो वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के साहस से नाग जात की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी वह विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान सुखी और दीर्घायु हो जाएगी। जितिया व्रत पर सुनी जाने वाली तीसरी हमारी कथा है भगवान श्री कृष्ण की। तो यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज थे और उनके अंदर बदले की आग्रह बहुत ही तीव्र थी, जिसके कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में ही मार डालने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों को उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनर्जीवित किया।
गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तब से इस व्रत को किया जाता है। ये थी जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत में सुनी जाने वाली सभी प्रकार की पौराणिक कथाएं। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।